स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे किसके बारे में, संधारित्र के बारे में, धारिता के बारे में, इन सब चीज़ के बारे में पढ़े थे। जो कि हम एक पढ़े थे परावैद्युत नियतांक। किसके बारे में पढ़े थे? परावैद्युत नियतांक। परावैद्युत नियतांक क्या होता है आप लोग अच्छे से जानते हैं। बस हम थोड़ा सा पीछे का रिवीजन कर देते हैं। परावैद्युत नियतांक पढ़े थे हवा या निर्वात, हवा या निर्वात में, हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण बटा क्या आया था आपको? परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ का या परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। चलिए ये चीज जानिए कि दोनों चीज क्या है। हवा या निर्वात के विद्युत क्षेत्र, हम परावैद्युत नियतांक को क्या चीज सिद्ध करते हैं? के से। क्या चीज सिद्ध करते हैं? के से। हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र का परिमाण, यानी इसको हम क्या चीज से? ई द्वारा सिद्ध करते हैं। और यहाँ पे लगा दिए थे ए नॉट, इसको क्या पढ़ते थे? ई नॉट। ई नॉट का मतलब क्या हो गया? हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र का परिमाण। जब भी ई नॉट लगा है यानी हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र का परिमाण। परावैद्युत पदार्थ के लिए हम क्या लगा दिए थे? ई। क्या लगाए थे हम? परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या लिखे? ई लिखे हैं। हवा या निर्वात में क्या हो जाएगा? ई नॉट। अब देखिए इस दोनों को कट के, दोनों क्या है? विद्युत क्षेत्र का ही परिमाण है। दोनों विद्युत क्षेत्र है, दोनों कट के क्या आ गया? एक आया था। यानी कि परावैद्युत नियतांक का ऐसा ही मात्रक है, भिन्न सूत्र नहीं होता है। ये चीज जान चुके थे। अब इसके आगे हम देखेंगे, इसके आगे लिखिएगा नोट। चलिए इसके आगे लिखेंगे, नोट में लिखेंगे नोट। जब, अब देखिए नोट क्या हो जाएगा इसका? जब समांतर पट्टिका संधारित्र, जब समांतर पट्टिका संधारित्र, जब समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ को रखा जाता है, परावैद्युत पदार्थ को रखा जाता है, तो विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का परिमाण घट जाता है। यानी विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाता है? घट जाता है। तो एक चीज जैसे यहाँ पे देखिए, हम पहला फिगर बनाते हैं, ये दो समांतर पट्टिका संधारित्र, समांतर पट्टिका संधारित्र है ये, और इनके बीच क्या है? हवा या निर्वात, हवा या निर्वात। इनके बीच की दूरी कितनी थी? d। इनके बीच की दूरी d, ये m और ये पट्टिका n। इस पे कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। इनके बीच भरा क्या हुआ है? हवा या निर्वात। इनके बीच क्या है? हवा या निर्वात है, और इनके बीच की दूरी d है। तो बताइए इसकी विद्युत क्षेत्र क्या होगी? तो इसका विद्युत क्षेत्र हम निकाले थे हवा, क्या लिखेंगे? हवा या निर्वात, हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र का परिमाण, हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र का परिमाण।
तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण, अब बताइए हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र का परिमाण को क्या चीज से सूचित करते हैं हम? E नॉट से। क्या चीज से सूचित करते हैं? E नॉट। तो E नॉट बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? हवा या निर्वात में है, किसमें पूछ रहा है? हवा या निर्वात में। तो E नॉट बराबर क्या होगा फॉर्मूला? आप लोग निकाले E नॉट बराबर 2 पट्टिका संधारित्र है, ये क्या आया था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू, यानी E नॉट इज इक्वल टू क्या आया था? सिग्मा का मान Q बाई A, Q बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आया? इसके लिए आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो इसको पिछले वीडियो में देख लीजिएगा पहले कि ये क्या होगा? E नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया? Q बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये किसका हो गया? हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र का परिमाण। अब देखिए दूसरा हो जाएगा, हम देख लेते हैं किसके बारे में। यहाँ पे मान लीजिए एक पट्टिका, ये समांतर पट्टिका संधारित्र है और इनके बीच ये प्लस चार्ज Q, ये माइनस चार्ज Q, इनके बीच की दूरी D, ये पट्टिका M और ये M। इनके बीच क्या भरा हुआ है? कोई परावैद्युत पदार्थ। क्या भरा हुआ है इसमें? परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ को जब डाल दिए, अब बताइए परावैद्युत पदार्थ के लिए तो क्या लिखेंगे? परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ का क्या हो जाएगा? परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र का परिमाण, इसको हम क्या चीज से सूचित कर रहे थे? E द्वारा। क्या चीज से? E बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो वही चीज यहाँ भी रहेगा। देखिए E इज इक्वल टू क्या था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें क्या कर दिए? कोई परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ को क्या चीज से? K द्वारा सूचित कर दिए, यानी कि कोई परावैद्युत पदार्थ नियतांक, परावैद्युत नियतांक कर दीजिए। परावैद्युत नियतांक क्या कर दिए यहाँ पे? K। तो K इज इक्वल टू, अब E बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सो बताइए E बराबर फॉर्मूला, तो ये E बराबर सिग्मा बाई, अब यहाँ पे देखिए E बराबर K बराबर फॉर्मूला क्या होता है? K बराबर फॉर्मूला क्या था? जस्ट बताया था E नॉट, E नॉट बाई E। K बराबर फॉर्मूला ये आया था E नॉट बाई E। अब E नॉट क्या था? हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र का परिमाण, और E क्या है? परावैद्युत पदार्थ का विद्युत क्षेत्र का ये परिमाण हमको निकालना क्या है? E बराबर, तो E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा E नॉट बाई K, E नॉट बाई K हो जाएगा। देखिए ये इधर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ रहेगा K इधर आ जाएगा, तो E नॉट बाई क्या हो जाएगा? K। अब बताइए E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू E नॉट। E नॉट का मान देखिए क्या है? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। तो लिख देते हैं Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा? K। तो E का मान क्या हो गया? Q बाई K इंटू A एप्सिलॉन नॉट। ये किसका मान आ गया? ये आ गया आपको परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र का परिमाण। अगर दो समांतर पट्टिकाओं के बीच, दो समांतर पट्टिकाओं के बीच क्या रखा गया? परावैद्युत नियतांक अगर रखा जाए तो E बराबर फॉर्मूला क्या होगा? Q बाई K। K क्या है? परावैद्युत नियतांक A एप्सिलॉन नॉट। और अगर हवा या निर्वात है तो फॉर्मूला क्या होगा? E बराबर Q बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता ज्ञात करें जब पट्टिकाओं के बीच क्या भरा हो? परावैद्युत पूर्णता भरा हो। यानी कि समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है और उनके बीच क्या हो? परावैद्युत पदार्थ भरा हो। या उसका दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? परावैद्युत माध्यम में पट्टिका संधारित्र की धारिता ज्ञात करें। इस दो तरीके से आपसे पूछ सकता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं ये एक पट्टिका है, ये समांतर पट्टिका संधारित्र है। यहाँ पे एक फिगर ये, दूसरा पट्टिका ये मान लेते हैं। इस पट्टिका पे प्लस चार्ज Q और इस पट्टिका पे माइनस चार्ज Q। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है, इस दोनों को बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूफ कर सकते हैं हम। बस आसानी से इसको ध्यान से देखना है। इनके बीच की दूरी क्या है?
तो इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं d। आप लोग इसको निकाले हुए हैं कि परावैद्युत पदार्थ में, इसमें परावैद्युत पदार्थ का जब धारिता हवा या निर्वात में निकाले थे तो आप इस चीज का मान निकाल चुके हैं। अब हम क्या कर दिए यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ के साथ परावैद्युत पदार्थ इसमें पूर्णतः रूप से भर देते। मान लीजिए इस पूरे में क्या है, कोई परावैद्युत भरा हुआ है, ये पूरा परावैद्युत पदार्थ इसमें क्या है, भरा हुआ है। अब इसकी धारिता क्या होगी, परावैद्युत इनके भी ये आच्छादक सतह का क्षेत्रफल क्या है, A पट्टी M और ये पट्टी N। ध्यान से लिखेंगे क्या, इसका लैंग्वेज लिखना आप लोगों को जो डिफिकल्ट लिखता है वो आपको इजी वे में लिख सकते हैं। माना क्या लिखेंगे, माना MN1 क्या है, समांतर पट्टिका संधारित्र है, तो लिख दीजिए माना MN1 समांतर पट्टिका संधारित्र है, पट्टिका संधारित्र है। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, जिसमें दोनों पट्टिकाओं के, जिसमें दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, d है, लिख दीजिए d है। अब क्या लिखेंगे हम, दोनों पट्टिका, अब इसका आच्छादक क्षेत्रफल पट्टिकाओं की सतह का, पट्टिकाओं के आच्छादक सतह का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल क्या है, A है, क्षेत्रफल A है। तो यहां तक हो गया। अब इसमें क्या भरे हैं, परावैद्युत पदार्थ भरे हैं, तो लिख देंगे पट्टिकाओं के बीच क्या रखें, के परावैद्युत नियतांक वाले परावैद्युत को पूर्णतः भरा गया है। यहां तक हो गया इसका लैंग्वेज। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखेंगे, M पट्टिका पे क्या है, प्लस चार्ज, और N पट्टिका पे माइनस चार्ज, तो लिख दीजिए ये पट्टी या पट्टिका M पर प्लस Q, यानी पर धन आवेश, पट्टिका M धन आवेश तथा पट्टिका N ऋण आवेश से आवेशित है, यानी क्या लिखे, पट्टिका M प्लस Q यानी धन आवेश तथा पट्टिका N क्या चीज से, ऋण आवेश से आवेशित है। अब इनके बीच का देखिए, यहाँ पे ये प्लस चार्ज से और दूसरा क्या है, माइनस चार्ज से आवेशित है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या लिखेंगे हम, इनके बीच की धारिता, यानी पट्टिका समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता वाला फॉर्मूला C =
Q बाई V और V के जगह पे क्या होगा Vm माइनस Vn। इक्वेशन नंबर 1 यानी पट्टिका का बीच का संधारित्र की क्या निकल गया, धारिता निकल गया। अब क्या निकालेंगे इसका विद्युत क्षेत्र। क्या निकालिएगा विद्युत क्षेत्र। तो क्या लिखेंगे समांतर पट्टिका, समांतर पट्टिका संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ के विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। अब बताइए विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या था, परावैद्युत है, परावैद्युत में E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया था Q बाई K इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट। जस्ट पीछे बताया था अभी, क्या बताया है E इज इक्वल टू Q बाई K इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए, परावैद्युत पदार्थ के विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, तो यहाँ तक हो गया समांतर पट्टिका संधारित्र में परावैद्युत का धारिता विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकल गया। विभवांतर की परिभाषा से किसकी, इक्वेशन 1 में, चाहे इक्वेशन 1 नहीं है अभी, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, ये तो निकल गया विद्युत क्षेत्र का परिमाण। अब क्या निकालेंगे इसका हम, इसके यानी कि बिंदु M और ये बिंदु N, इनके बीच विभवांतर। तो हम लिखेंगे संग्राहक पट्टिका M तथा संगणक पट्टिका N के बीच विभवांतर। क्या फॉर्मूला आया था, विभवांतर बराबर, याद कीजिए, विभवांतर Vm माइनस Vn इज इक्वल टू E इंटू D, E इंटू D, ये फॉर्मूला आया था। अब देखिए ये आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, इसका मान इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। ये इक्वेशन 1 में देखिए, इक्वेशन 1 में Vm माइनस Vn का मान रखने पर, तो रख दीजिए मान C इज इक्वल टू क्या है, Q बाई Vm माइनस Vn। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई Vm माइनस Vn का मान E इंटू D। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q। अब देखिए E का मान यहां से ले लीजिए, E का मान क्या है, Q बाई K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू D होगा। ये कहां से लिख दीजिए ब्रैकेट में, चूंकि E इज इक्वल टू Q बाई K A एप्सिलॉन नॉट। अब ये Q से Q कैंसिल, C इज इक्वल टू क्या बचेगा, D, ये रहेगा, ये ऊपर आ जाएगा, K इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई T। तो ये फॉर्मूला बन गया किसकी, धारिता का। जब परावैद्युत पदार्थ रखा रहेगा तो धारिता बराबर फॉर्मूला क्या है, K इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D। जब धारिता यानी कि हवा या निर्वात होता है तो फॉर्मूला क्या आता है, C इज इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D। चलिए हो गया, आपको इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट कर लेते हैं इसको। देखिए नोट लिखेंगे आप,
नोट में क्या लिखेंगे, देखिए नोट, जब समांतर पट्टिका संधारित्र, जब समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच क्या रखते हैं, कोई परावैद्युत पदार्थ या कोई परावैद्युत नियतांक को रखते हैं तो धारिता क्या हो जाती है, यानी कि बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ये बताइए। C इक्वल टू के ए, यानी के जो है ये समानुपाती है तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो ये जब बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, धारिता भी बढ़ जाती है। तो इसी चीज को हम लिख लेते हैं नोट में, लिखेंगे जब समांतर पट्टिका संधारित्र, जब समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच के परावैद्युत नियतांक को रखा जाता है, को रखा जाता है तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा, इसकी धारिता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाती है, यानी कि अब देखिए इसमें आपको ध्यान से इसको देख लेना है। मान लेते हैं ये एक समांतर पट्टिका संधारित्र है और इनके बीच हवा या निर्वात, ये क्या भरा हुआ है, हवा या निर्वात, ये प्लस चार्ज Q, ये माइनस चार्ज Q, इनके बीच की दूरी D और ये M पट्टी और ये N पट्टी, तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू, से हवा या निर्वात है तो हवा या निर्वात को हम C नॉट लिखते हैं, हवा या निर्वात की धारिता क्या लिखते हैं, C नॉट, तो C नॉट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D, किसके लिए आया था, C नॉट के लिए, यानी कि जब हवा या निर्वात होता है तो फॉर्मूला A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D। अगर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए फिगर से, मान लेते हैं ये एक समांतर पट्टिका संधारित्र है और इनके बीच क्या भरा हुआ है, परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, ये परावैद्युत पदार्थ, तो क्या हो जाएगा, ये इस परावैद्युत पदार्थ की धारिता को हम C लिखते हैं, क्या लिखते हैं, C, इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज, M पट्टी N पट्टी, तो देखिए इसको हम लिखे धारिता को C, तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये परावैद्युत भरे हैं K A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ध्यान से देखिएगा, C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया, K A एप्सिलॉन नॉट बाय D, तो C इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, K इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय D, A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय D के जगह पे क्या लिख सकते हैं, C नॉट, और C नॉट क्या है, हवा या निर्वात की धारिता, समांतर पट्टिका में हवा या निर्वात की धारिता, तो इसको हम लिख देते हैं C नॉट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D को, तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला, यहाँ पे देखिएगा C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन गया, एक C इज इक्वल टू K इंटू C नॉट, K इंटू C नॉट, यानी कि जहां पे ये क्या है, ये C परावैद्युत पदार्थ की धारिता या परावैद्युत नियतांक की धारिता, और ये C नॉट क्या है, हवा या निर्वात की धारिता, तो ये आपको, और K तो आप जानते हैं परावैद्युत नियतांक, तो ये हो गया इसका, चलिए इसको नोट कर लीजिए।
देखिए नोट 2 यानी कि क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए किसी परावैद्युत का परावैद्युत नियतांक परावैद्युत नियतांक क्या हो जाएगा, संधारित्र परावैद्युत नियतांक हवा या निर्वात में संधारित्र की धारिता तथा परावैद्युत में संधारित्र की धारिता का अनुपात होता है, अब ध्यान दीजिए, यानी K इज इक्वल टू परावैद्युत का परावैद्युत नियतांक क्या होता है, K इज इक्वल टू C बाय C नॉट, और C क्या है, हवा या निर्वात में संधारित्र की धारिता। चलिए ये क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू C बाय C नॉट। अब ये C नॉट क्या हो गया, हवा या निर्वात में परावैद्युत की धारिता, और ये C क्या है, परावैद्युत में संधारित्र की धारिता। तो इसको अपोजिट लिख दिए हैं, इसको सही कर लीजिए, सही कर दीजिए, परावैद्युत नियतांक परावैद्युत में संधारित्र की धारिता तथा हवा या निर्वात में संधारित्र की धारिता का अनुपात होता है, यानी K इज इक्वल टू C बाय C नॉट। C क्या है, परावैद्युत की धारिता, और C नॉट क्या है, हवा या निर्वात में परावैद्युत की धारिता। चलिए इसको यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। यौगिक परावैद्युत वाले माध्यम में समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, अभी तो पूरा में क्या भरे थे, परावैद्युत पदार्थ, अभी तो पूरा में परावैद्युत पदार्थ को भरे थे। अब जो है, अब देखिए, अब आधे पदार्थ में क्या भरेंगे, परावैद्युत, और आधे में हम हवा या निर्वात। मान लीजिए हवा या निर्वात आधा में ही रहेगा, ये यहाँ से आधे में अब भर दिए, ये समांतर पट्टिका, ये M और ये N, इनकी ये प्लस चार्ज Q, ये माइनस चार्ज Q। इसके आधे भाग में, इस आधे भाग में यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई कितनी, दूरी कितनी, D, और इस भाग में T मोटाई का, यानी कि ये जो भरा गया है उसकी मोटाई कितनी है, T मोटाई मान लेते हैं, ये T मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ को भरा गया है। तो पहले जो पिछले क्वेश्चन में था क्या था, वो पूरे में था, अब क्या है, वो आधे भाग में T है, और आधा भाग जो है वो है हवा या निर्वात। वो क्या है, हवा या निर्वात। इसका परावैद्युत नियतांक कितना है, परावैद्युत नियतांक T मोटाई, यानी इसकी मोटाई कितनी है, T है। अब एक चीज हमको बताइए, ये परावैद्युत पदार्थ इसमें भरा गया है, ये T है, इतना जो की मोटाई इसका T है, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे, ये T है, ये टोटल कितना है, D है, तो ये जो होगा टोटल में से माइनस हो जाएगा इतना, यानी इसकी जो मोटाई होगी D माइनस T होगा, वो क्या हो जाएगा, D माइनस T। तो ये सारा चीज हम फिगर में बना लिया। इसी चीज को लिख लेते हैं, क्या लिखिएगा,
माना, यहाँ पे लिखेंगे माना MN एक समांतर पट्टिका संधारित्र है, संधारित्र है जिसमें, या डायरेक्ट लिख देते हैं, जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी D है, D है, पट्टिकाओं की आच्छादक सतह का क्षेत्रफल, आच्छादक सतह का क्षेत्रफल A है। तो ये तो सारा चीज। अब देखिए इसमें आगे क्या लिखेंगे हम, समांतर पट्टिका के बीच क्या भर दिया गया है, एक T मोटाई का परावैद्युत रखे हैं, तो लिख देंगे परावैद्युत चेंज करके, समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच T मोटाई की परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच T मोटाई की परावैद्युत रखा गया है जिसकी परावैद्युत नियतांक K है, परावैद्युत नियतांक क्या है, K है, तथा शेष भाग में क्या रखा हुआ है, तथा शेष भाग में हवा या निर्वात, यानी कि इस भाग में परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ और शेष भाग क्या है, हवा या निर्वात। अब क्या लिखेंगे, पट्टिका, यानी कि M पट्टिका पर या M पर संधारित्र पट्टिका M धन आवेश यानी प्लस Q धन आवेश तथा पट्टिका N ऋण आवेश से आवेशित किया गया है। अब देखिए इसमें धन आवेश से और ऋण आवेश से आवेशित किया गया है, तो इनके बीच की धारिता क्या हो जाएगी, आप लोग सेम पीछे की तरह बनाएंगे उसी तरह, यानी लिखेंगे समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता C is equal to फॉर्मूला Q by Vm minus Vn, ये हो गया संधारित्र की धारिता, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या निकालेंगे, देखिए ये माध्यम हवा या निर्वात है, इस माध्यम का ये विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे पट्टिकाओं के बीच हवा या निर्वात वाले माध्यम का विद्युत क्षेत्र तो
क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र किस माध्यम का, हवा या निर्वात, हवा या निर्वात को E नॉट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आया था सिग्मा का मान Q बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये किसके लिए, हवा या निर्वात के लिए। अब क्या लिखेंगे, पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत पदार्थ परावैद्युत वाले माध्यम का विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू Q K इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए आ जाएगा, परावैद्युत के लिए। तो ये दो चीज आपको निकल गया, एक हो गया परावैद्युत माध्यम के लिए और दूसरा किसके लिए हो गया आपको, हवा या निर्वात के लिए। ठीक, यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। चलिए देखिएगा, पट्टिका M तथा N के बीच का विभवांतर तो देखिए विभवांतर क्या हो जाएगा, बीच विभवांतर Vm माइनस Vn। तो Vm एक ये भी और दूसरा ये भी, दोनों को ऐड कर देंगे, V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब ये दोनों यानी V1 प्लस V2, अब V इज इक्वल टू फॉर्मूला यहाँ ध्यान से देखिए, Vm माइनस Vn इज इक्वल टू V1, V का मान हवा या निर्वात के लिए E इंटू D। अब देखिए D का मान क्या है, ये D माइनस T, तो यहाँ पे D के जगह पे लिखेंगे D माइनस T प्लस ये हवा या निर्वात के लिए इसे E नॉट लगा दीजिए। ये माध्यम V2 का मान यानी कि ये E इंटू D, तो ये E और D का मान इसके लिए क्या हो जाएगा, ये लंबाई कितनी है T है, तो ये E इंटू T। ये समझ में आया। ये दूरी हम फॉर्मूला जानते थे V इज इक्वल टू E इंटू D, तो V इसके लिए V1 के लिए E का मान यानी ये हवा या निर्वात के लिए E नॉट और इसका दूरी, तो ये दूरी कितना है D माइनस T, इसलिए दूरी लिख दी D माइनस T प्लस ये कितना हो जाएगा E परावैद्युत माध्यम के लिए और इसके बीच की दूरी कितनी है T, तो ये लिख दिए T। अब देखिए Vm माइनस Vn इज इक्वल टू E नॉट का मान रखिए, E नॉट का मान Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T। तो इसको एक लाइन लिख देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। देखिए इक्वेशन 2 में E नॉट तथा E का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, Vm माइनस Vm इज इक्वल टू E नॉट का मान यहाँ से देखिए Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T प्लस E का मान Q बाय K इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू T। तो Vm माइनस Vn कुछ कॉमन आ जाएगा, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा ये D माइनस T प्लस यहाँ से Q A एप्सिलॉन नॉट कॉमन T बाय K बच गया, क्या बचेगा ये T बाय K। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे अब देखेंगे नेक्स्ट देखते हैं अब Vm माइनस Vn इज इक्वल टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। ये D को रहने दीजिए, इस दोनों में से माइनस T को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, माइनस T को कॉमन लिए, यहाँ देखिए इस दोनों में से माइनस T को कॉमन लिए, ये हम इस तरह से बना लेते हैं, D माइनस T को यहाँ पे रहने दीजिए, ये D माइनस T को यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे इसको हम कॉमन लेते हैं, माइनस T को कॉमन लिए तो क्या बचेगा इसमें से
माइनस टी हो गया, यहाँ पे ये बचेगा 1, ये कितना माइनस टी बाहर आ गया, ये 1 प्लस माइनस माइनस ये क्या बचेगा, टी कॉमन आ गया 1/k, ये हो जाए 1/k। तो Vn माइनस Vn इज इक्वल टू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको हम ये डायरेक्ट रहने देते हैं, यहीं पे इसको लिख देते हैं इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में Vm माइनस Vn का मान रखने पर, इक्वेशन 1 क्या था, C इज इक्वल टू Q बाई Vm माइनस Vn, मान रख दीजिए C इज इक्वल टू Q बाई Vm माइनस Vn का मान Q बाई A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T 1 माइनस 1/k, Q से Q कैंसिल, C इज इक्वल टू ये ऊपर आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T, और ये बचेगा 1 माइनस 1/k इक्वल टू, यहाँ पे लिख दीजिए C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T 1 माइनस 1/k। यही फॉर्मूला होगा धारिता बराबर, यानी धारिता बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, A एप्सिलॉन नॉट T माइनस T 1 माइनस 1/k। तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिएगा और यहाँ तक इसको अच्छे से बना लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इसके क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे।